फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, इसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं SGPGI से जो वैकेंसी निकली हुई है लैब टेक्नीशियन और जूनियर लैब टेक्नीशियन की। फ्रेंड्स, आपका एग्जाम जो है ये 20 जून को होने वाला है। आपका जो टाइम है बहुत ही कम बचा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा MCQ को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं इस समय। आज हमारा जो MCQ की संख्या है 50 प्रश्न का होने वाला है, तो आप इसको रिवीजन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं उसको यहाँ पे आप सीख सकते हैं। तो अगर हमारा आप टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आपको वहाँ पे क्विज पोल मिल जाते हैं और साथ साथ जो भी PDF नोट्स होता है उसको हम वहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारा जो पहला क्वेश्चन है व्हिच एन यूकैरियोट सेल, ठीक है, यानी कि इनमें से जितने भी सेल दिए हैं इनमें से कौन सा यूकैरियोटिक है। तो बैक्टीरिया का सेल यूकैरियोटिक होता है या फिर माइकोप्लाज्मा का या फिर फंगस का या फिर वायरस का। तो सबसे पहले जानिए कि यूकैरियोट और प्रोकैरियोट क्या होते हैं। तो यूकैरियोट का मतलब होता है ट्रू सेल, मतलब कि जिनमें मतलब जो भी इनके सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो आपके प्रेजेंट होते हैं तो वो यूकैरियोटिक में आते हैं, और जहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स पूरे के पूरे प्रेजेंट नहीं होते हैं वो आपके प्रोकैरियोटिक में आते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया, फंगस और वायरस में, तो जो फंगस होते हैं इनके अंदर यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है। और अगर यहाँ पे बात करें वायरस की, तो वायरस क्या है, ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की क्या है, ये कड़ी है। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। दूसरा जो क्वेश्चन हमारा है द कलर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इन ग्राम स्टेन। तो फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि आपका जो ग्राम स्टेनिंग होता है इसमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया शो होते हैं वो कौन से कलर के शो होते हैं, पिंक, पर्पल या फिर ब्लैक या फिर कलरलेस। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर सही आंसर की बात करें तो इनका पर्पल कलर होता है, यानी कि जब जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो आपके पर्पल कलर के होते हैं, और जो नेगेटिव होते हैं वो आपके किस कलर के शो होते हैं, ये पिंक या फिर रेडिश कलर के शो होते हैं। तो इनको भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तीसरा जो क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे नॉर्मल वैल्यू ऑफ थ्रोम्बिन टाइम, यानी कि TT का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो क्या होता है, 30 से 40 सेकंड, 11 से 15 सेकंड, 200 से 400 मिलीग्राम पर DL और फिर 200 से 400 सेकंड। तो अगर यहाँ पे सही आंसर की बात करें तो आपका यहाँ पे बी वाला सही आएगा, 11 से 15 सेकंड आपका जो थ्रोम्बिन टाइम होता है वो होता है। अगर यहाँ पे एक ऑप्शन की बात करें सी वाला, तो ये तो बिल्कुल गलत जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिलीग्राम पर DL की दिया गया है, जबकि टाइमिंग आपका सेकेंड, मिनट इन सब में शो किया जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे चौथे नंबर के क्वेश्चन पे। चौथा नंबर का जो क्वेश्चन है द वायरसेस कैन बी ग्रो इन लेबोरेटरी इन। तो ये अच्छा सा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि जो आपके वायरस होते हैं वो आपके लेबोरेटरी में किस तरह से ग्रो करते हैं, मतलब ब्लड वगैरह में ये ग्रो करेंगे या फिर चॉकलेट में या फिर न्यूट्रिएंट ब्राथ कंटेनिंग सीरम में या फिर लिविंग सेल में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि जो वायरस होते हैं हम आपको अभी बता चुके हैं कि ये लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होते हैं। तो मतलब कि अगर ये बाहर के रहेंगे, ठीक है, मतलब कोई नॉन लिविंग सेल के रूप में ये रहेंगे तो ये कण के रूप में रहते हैं, इनमें कोई भी रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया नहीं होती है। हम आपको बता दें कि अगर हम ब्लड अगर लेते हैं या फिर चॉकलेट अगर लेते हैं, ठीक है, या फिर यहाँ पे न्यूट्रिएंट ब्राथ लेते हैं, तो ये क्या है, ये लिविंग सेल नहीं है, इनमें कोई भी रिप्रोडक्शन वाली प्रक्रिया इस सेल में इस आकार में नहीं हो रहा है, या इस प्लॉट में या फिर इस कल्चर प्लेट में नहीं हो रहा है। इसीलिए जब हम वायरस को इसमें ग्रो करने के लिए डालेंगे तो ये बिल्कुल से ग्रो नहीं करेंगे, जैसे कि जैसे एक सेल रहेगा, मतलब एक सेल ना करके एक कण जो रहेगा वो वैसे के वैसे वहाँ पे पड़ा रह जाएगा। जबकि अगर इनको हम लिविंग सेल में डाल देंगे तो क्या करेंगे, ये अपना वहाँ पे रिप्रोडक्शन शुरू कर देंगे या अपना मल्टीप्लिकेशन शुरू कर देंगे। तो आपका जो सही आंसर जाएगा ये लिविंग सेल हो जाएगा। और ज़्यादातर जो लिविंग सेल यूज किया जाता है या आपका एग यूज किया जाता है या फिर आपका कोई एम्ब्रियो यूज किया जाता है। ठीक है, तो वायरस को ग्रो करने के लिए हम लिविंग सेल का उपयोग करते हैं। ठीक है, आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे 5 नंबर के क्वेश्चन पे। 5 नंबर का जो क्वेश्चन है द सिलेक्टिव मीडियम फॉर विब्रियो कॉलरी इज, यानी कि आपका जो विब्रियो कॉलरी है, ठीक है, जो कि कालरा को काज करता है, इसको अगर ग्रोथ कराना है तो आप सिलेक्टिव मीडियम में कौन सा यहाँ पे मीडियम लेंगे, मैकांकी अगार लेंगे, मालिटोल साल्ट अगार लेंगे, या सेट्रीमाइड अगार लेंगे, या फिर थायोसल्फेट साइट्रेट बाइल सुक्रोज अगार लेंगे। तो इसका जो फ्रेंड सही आंसर जाएगा ये आपका डी नंबर का जाएगा। इसको आप BSN यानी कि बाइल साल्ट अगार भी कह सकते हैं, या फिर और इसको डिफाइन करना चाहेंगे तो थायोसल्फेट, ठीक है, साइट्रेट बाइल साल्ट सुक्रोज अगार कह सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको कमेंट करके बताना है कि जो माल्टोल साल्ट अगार होता है इसका हम इसको किस जीव को ग्रोथ कराने के लिए करते हैं और साथ साथ में इसका कंपोजिशन क्या होता है। इससे पहले जो दूसरा या तीसरा लेक्चर लिए हैं हम, उसमें हम इसको बताए थे कि जो माल्टोल साल्ट अगार होता है इसका कंपोजिशन क्या होता है और साथ साथ में किस चीज़ के लिए ग्रो किया जाता है। फ्रेंड्स, अब आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन पे। 6 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है द बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लिकेशन इज यूजुअली, यानी कि आपका जो बैक्टीरियल सेल होता है इनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी कि 1 से 2 नंबर में बनने की जो प्रक्रिया होती है वो किसके द्वारा होता है, माइटोसिस, मियोसिस, कॉन्जुगेशन या फिर बाइनरी फिशन। तो फ्रेंड्स, आप सभी को इसका आंसर पता ही होगा, इसका डी वाला होगा। बाइनरी फिशन के द्वारा हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं ये अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, इनका जो रिप्रोडक्शन होता है कुछ इस प्रकार से होता है। मान लीजिए एक सेल है, इससे 2 सेल बनाएंगे, ठीक है, फिर 2 से इसमें 2, ठीक है, और फिर इसमें 2, ठीक है, इस तरह से इनकी संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से बाइनरी फिजन होता है।
ठीक, चलिए 7 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 7 नंबर का जो क्वेश्चन है किस्मत फैक्टर इज, यानी कि आपका जो किस्मत फैक्टर होता है ये कौन सा होता है, ठीक है, तो ये आपका ये वाला होता है सी नंबर का। ठीक, तो किस्मत फैक्टर ये 7 नंबर का होगा। ये सभी को पता होगा, बहुत सिंपल से प्रश्न है, बस इनको आप रिवीजन कर सकते हैं और जिनको ये क्वेश्चन नहीं आ रहे होंगे वो आप हल भी कर सकते हैं, इसीलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपका जो 8वां क्वेश्चन है टर्निक्यूट टेस्ट इज पॉजिटिव इन, यानी कि आपका जो टर्निक्यूट टेस्ट होता है ये पॉजिटिव किन केस में होता है, मल्टीपल माइलोमा के केस में, या फिर पॉलीसाइथेमिया के केस में, या फिर हीमोफीलिया के केस में, या फिर परपूरस के केस में। तो सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे डी वाला, परप्यूरस के केस में। फ्रेंड्स हम आपको बताए थे मल्टीपल माइलोमा जो होता है बेंस जोन प्रोटीन, हम आपको कल क्वेश्चन के रूप में कोई किए थे कि बेंस जोन प्रोटीन कब डिटेक्ट किया जाता है, तो आपका जो बेंस जोन प्रोटीन होता है ये मल्टीपल माइलोमा के केस में किया जाता है। 1-2 बच्चे तो यहाँ पे कमेंट भी किए थे कि बेंस जोन प्रोटीन होगा, तो जो कमेंट किए थे वो बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए 9 पे आते हैं। 9 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है ग्लास वेसल्स एंड ग्लास रेंज आर बेस्ट स्लाइज बाई, यानी कि आपका जो ग्लास वेसल होते हैं या फिर ग्लास रेंज होते हैं या फिर कोई अदर ग्लास मटेरियल ले लीजिए, उसको आप स्टलाइजेशन करेंगे तो किस विधि के द्वारा करेंगे, ठीक है, हॉट एयर ओवन, ऑटोक्लेविंग, या फिर आयनाइजेशन, ठीक है, या फिर आप इथिलाइन डाइऑक्साइड। तो ये आपका केमिकल हो गया, ठीक है, केमिकल हो गया, ठीक, और ये ऑटोक्लेविंग या फिर हॉट एयर ओवन यही बताना है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें सही आंसर की तो आपका ए वाला जाएगा, यानी कि हॉट एयर ओवन के द्वारा आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी ग्लास जो वेसल्स होते हैं या फिर ग्लास सिरिंज होते हैं उनको क्या कर सकते हैं, स्लाइज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे 10 नंबर के क्वेश्चन पे। 10 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है कि द मीडियम यूज फॉर कल्चर ऑफ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि आपका जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है जो कि टीबी को काज करता है, अगर आप उसको कल्चर कराना चाहते हैं तो किस मीडियम में इसका कल्चर कराएंगे, ठीक है, एलजे मीडिया पे कराएंगे, गुआजा मीडिया पे कराएंगे, डॉर्सेट एग मीडिया पे कराएंगे, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर जाएगा डी वाला जाएगा, यानी कि आप इन तीनों के द्वारा आप माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ग्रो करा सकते हैं। और फ्रेंड्स जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होते हैं ये क्या होते हैं, एक प्रकार से इनको प्रेजेंस ऑफ O2 और प्रेजेंस ऑब्सेंस ऑफ O2, यानी कि आप इनको अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब भी ग्रो करा सकते हैं और ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है तब भी इसको आप ग्रो करा सकते हैं। ठीक है, चलिए आते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पे। 11 नंबर का जो है साइडेक्स इज, तो आपका जो साइडेक्स होता है वो क्या होता है, 2% ग्लूटाल्डिहाइड, 2% आयोडीन या 2% सोडियम हाइपोक्लोराइड या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड जाएगा ये आपका ए और ना जाएगा, यानी कि 2% ग्लूटाल्डिहाइड होता है, तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही जाएगा। ठीक है, 12 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है हाउ मेनी न्यूक्लियाई आर देयर इन सिस्ट ऑफ गार्डिया लैम्बिया, ठीक है, तो गार्डिया लैम्बिया में कितने प्रकार के सिस्ट के कितने न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, 1, 2, 4 या फिर 8। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो आपका कौन सा जाएगा, 4, यानी कि आपके जो इसके सिस्ट जो होते हैं गार्डिया लैम्बिया के, इसके जो न्यूक्लियाई सिस्ट के जो न्यूक्लियाई होते हैं वो 4 न्यूक्लियाई के होते हैं। ठीक है, 13 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है द बेस्ट स्किन एंटीसेप्टिक इज, यानी कि जो ऑप्शन हमारे दिए जैसे मेथनॉल है, 100% इथेनॉल है, या फिर टिंचर आयोडीन है, या फिर फिनॉल है, इनमें से बेस्ट स्किन का एंटीसेप्टिक कौन सा है। तो फ्रेंड्स अगर इसके बेस्ट एंटीसेप्टिक क्रीम की बात करें तो आपका यहाँ पे क्या हो जाता है, टिंचर आयोडीन जो होता है ये बेस्ट एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, सी वाला सही जाएगा। ठीक है, 14 नंबर के क्वेश्चन पर फ्रेंड्स आते हैं। 14 नंबर का हमारा द बैक्टीरिया शोइंग बीटा हेमोलाइजिंग ऑन ब्लड एगार, यानी कि आपका जो बैक्टीरिया हैं, जैसे कौन से यहाँ पे बैक्टीरिया हैं जो कि बीटा हेमोलाइसिस को शो करते हैं ऑन द ब्लड एगार पर। ठीक है, तो स्टेफाइलोकोकस स्टेफाइलो ओरियस है, स्टेप्टोकोकस पायोजेंस है, स्टेप्टोकोकस एगेल्जिटिक है, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड जाएगा डी वाला, यानी कि जितने भी यहाँ पे स्टेफाइलोकोकस और स्टेप्टोकोकस दोनों प्रकार के जो हैं, ठीक है, तीनों के तीनों क्या करते हैं, बीटा हेमोलाइसिस शो करते हैं आपके ब्लड एगार पे, तो आपका यहाँ पे ऑल द एबव सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे 15 नंबर के क्वेश्चन पे। 15 नंबर का है बैक्टीरिया डेट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 इज कॉल्ड, यानी कि जिस बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए सबसे ज़्यादा अमाउंट में CO2 की आवश्यकता होती है उसको क्या कहते हैं। ठीक है, मीजोफिलिक, थर्मोफिलिक, हेलोफिलिक या फिर कैप्नोफिलिक। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो 15 नंबर का डी वाला जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कैप्नोफिलिक क्या होते हैं, आपके जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है आपके बैक्टीरिया को तो इसको नाम देते हैं। ठीक है, चलिए 16 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 16 नंबर का है फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो, यानी कि आपके जो फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं, ओनली इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओनली प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन अब्सेंस आर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया उन्हीं को कहते हैं जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में भी ग्रो कर सकते हैं और ऑक्सीजन के एब्सेंट में भी ग्रो कर सकते हैं, जैसे माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसके अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी सही जाएगा। ठीक है,
चलिए आते हैं यहाँ पे 17 नंबर के क्वेश्चन पे। 17 नंबर का जो क्वेश्चन है CS 15.3 ट्यूमर मार्कर इज डन फॉर, यानी कि आपका जो CS 15.3 ट्यूमर मार्कर होता है ये किसके टेस्ट के लिए डन किया जाता है, कोलन कैंसर के लिए या फिर ओवर कैंसर के लिए, ओवरी कह सकते हैं उसके लिए, ब्रेस्ट कैंसर या फिर लंग्स कैंसर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका ब्रेस्ट कैंसर के लिए जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 18 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, आइडियल थिकनेस ऑफ कवर स्लिप कॉमनली यूज फॉर काउंटिंग चैम्बर इज, यानी कि आपका जो आइडियल कवर स्लिप होता है जो आपकी यूज करते हैं काउंटिंग चैम्बर के लिए, ठीक है, तो आइडियल थिकनेस क्या होनी चाहिए आपकी उस कवर स्लिप का, 0.5 mm, 0.3 mm, 0.2 mm, 0.1 mm। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर जाएगा 0.4 mm। ठीक है, ये तो आइडियल थिकनेस होता है आपके कवर स्लिप का। थोड़ा सा यहाँ पे फास्ट हम बता रहे हैं क्योंकि आप इसको रिवीजन के रूप में यूज़ कर सकते हैं, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करना है तो बहुत टाइम लगेगा, अगर इसको हम स्लो बताएंगे। और हाँ फ्रेंड्स, जो PDF की क्वालिटी है थोड़ा डाउन हो सकती है, इसलिए आप इसको 360 पे वॉच करिएगा तो थोड़ा अच्छा दिखेगा। ठीक है, चलिए आते हैं 19 नंबर के क्वेश्चन पे। 19 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्लेटलेट काउंट शुड बी प्रेफर डन विथिन, यानी कि आपका जो प्लेटलेट काउंट होता है इसको कितने देर में टेस्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन जो हमारे हैं 30 मिनट है, 1 घंटा है, 2 घंटा है, 3 घंटा है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा 30 मिनट। अगर आप 30 मिनट के अंदर नहीं करते हैं तो आपके जो प्लेटलेट होते हैं इनमें क्या होने लगती है, स्वेलिंग होने लगती है। ठीक है, तो आप कलेक्शन करने के 30 मिनट के बाद इसको काउंट कर लेना चाहिए। ठीक है, अर्नेस्ट काउंट रिलेटेड टू, यानी कि आपके जो अर्नेस्ट काउंट होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं। 20 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, WBC काउंट से, RBC काउंट से, या फिर प्लेटलेट काउंट से, या फिर इसिनोफिलिक काउंट से। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे जाएगा A नंबर का, यानी WBC काउंट से। ठीक है, चलिए आते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन पे। 21 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि राइट स्टेन इज, यानी कि आपका जो राइट स्टेन है वो किसके लिए, वो कौन सा स्टेन होता है, एसिडिक स्टेन होता है, बेसिक स्टेन होता है, न्यूट्रल स्टेन होता है, या फिर सुप्रावाइटल स्टेन होता है। तो फ्रेंड जो आपका राइट स्टेन होता है आपका कौन सा स्टेन होता है, या आपका न्यूट्रल स्टेन होता है, या आपके राउनस्की स्टेन के अंतर्गत आता है। अगर हम अन्य नाम बात करें इसके राउनस्की स्टेन की, तो जेनर हो गया, जिम्सा हो गया, ठीक है, और कौन सा हो गया, और बहुत सारे ऐसे आपके कम से कम 7 से 9 यहाँ पे स्टेन होते हैं जो आपके राउनस्की स्टेन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आते हैं यहाँ पे 22 नंबर के क्वेश्चन पे। 22 नंबर का जो क्वेश्चन है ये हमारा कह रहा है कि डाटा इज द बेटर कलेक्शन द ब्लड सैंपल फॉर माइक्रोफाइलेरिया, यानी कि जो माइक्रोफाइलेरिया का सैंपल होता है उसका बेटर टाइमिंग क्या होता है कलेक्शन के लिए, बिफोर हैविंग एनी फूड, एट एनी टाइम इन मॉर्निंग, या फिर एट मिड टाइम। यानी कह रहा है कि सुबह के सैंपल अच्छा होता है, या फिर खाना खाने से पहले, या फिर कभी भी ले सकते हो, या फिर मिड नाइट। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर जाएगा मिड नाइट। आप सभी को पता होगा कि माइक्रो जो फाइलेरिया होता है ये सबसे अच्छा ग्रोथ करता है आपके मिड नाइट में, इसलिए जो सैंपल कलेक्शन होता है ये आपका मिड नाइट के लिए बेटर होता है। ठीक है, 23 नंबर पे आते हैं। 23 नंबर का जो क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ प्लेटलेट, यानी कि आपका जो प्लेटलेट होता है इसका फंक्शन क्या होता है, सप्लाई द न्यूट्रिएंट, स्टॉप द ब्लीडिंग, सप्लाई द ऑक्सीजन, या फिर डिफेंस। तो फ्रेंड्स आप सभी को पता होगा कि स्टॉप द ब्लीडिंग के केस में आपका यहाँ पे प्लेटलेट काम आता है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 हो जाएगा। डिफेंस के रूप में बात करें तो आपका WBC आता है, और सप्लाई के रूप में बात करें, सप्लाई आप ऑक्सीजन के रूप में, तो आपका हीमोग्लोबिन होता है जो कि आपकी RBC से कनेक्टेड होता है। ठीक है, चलिए आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा 24 नंबर का है। 24 नंबर का कह रहा है कि ब्लीडिंग फॉर नोज इज कॉल्ड, यानी कि अगर आपकी नोज से ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसको क्या कहते हैं, एपिस्टेटिक्स कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे C सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 25 नंबर के क्वेश्चन पे। 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, द pH ऑफ ड्रेप्किन सोल्यूशन इज, यानी कि आपका जो ड्रेप्किन सोल्यूशन होता है इसका pH क्या होता है, 4 से लेकर 5.4 तक, 7 से लेकर 7.4 तक, 7.4 से लेकर 8.0 तक, 8.0 से लेकर 8.5 तक। तो इसका फ्रेंड जो सही आंसर जाएगा ये आपका B वाला सही जाएगा, यानी कि 7 से लेकर 7.4 तक। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर जाएगा ये B वाला। ज़्यादातर चांस ये भी जा सकता है D वाला, क्योंकि कभी कभी देखने को मिलता है कि ड्रेप्किन जो सोल्यूशन होता है इसका pH क्या होता है, एल्कलाइन होता है। तो एल्कलाइन के केस में 7 तो आपका न्यूट्रल हो गया, और 7.4 स्लाइटली एल्कलाइन हुआ। ठीक है, तो 8 भी हो सकता है, 8 से 8.5, तो इसको थोड़ा सा देख भी सकते हैं। बट हमारा जो यहाँ पे सही आंसर दिखा रहा था हमारी बुक में, ये 7 से लेकर 7.4 दिखा रहा था, और हमें जो लग रहा है ये हमारा लग रहा है D वाला 8.0 से लेकर, ठीक है, 8.5 तक। तो देख लीजिएगा आप थोड़ा सा, उसके बाद में सही कर लीजिएगा। ठीक है, 26 पे आते हैं। 26 नंबर का, इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट कैन प्रिफर्ड बाई परफॉर्म बाई। तो आपका जो इनडायरेक्ट कॉम टेस्ट होता है ये परफॉर्म कैसे किया जाता है, 1 ट्यूब के द्वारा, 2 ट्यूब के द्वारा, 3 ट्यूब के द्वारा, या फिर बोथ A एंड B। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर जाएगा ये वाला D वाला, यानी कि दोनों के द्वारा, 1 ट्यूब के द्वारा भी कर सकते हैं और दो ट्यूब के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, 27 पे आते हैं। 27 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, द एंटीकोगुलेंट हिपेरिन ड्राइव्स इट नेम
फ्रॉम द ऑर्गन, यानी कि आपका जो हेपेरिन है उसका जो नाम लिया गया है किस ऑर्गन के नाम पे ड्राइव किया गया है। तो इसका जो 27 का आंसर हो जाएगा आपका लीवर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कैसे जाएगा, लीवर के आधार पे, ठीक है। जैसे हेपेरिन हेप्टिक समझ लीजिए इसी तरह से, ठीक है, इसका नाम रखा गया, ठीक। 28 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्हेन वाज एबीओ ग्रुप डिस्कवर, यानी कि जो एबीओ ब्लड का जो ग्रुपिंग है ये कब डिस्कवर किया गया था, 1940 में, 1900 में, 1856 में या फिर 1800 में। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर जाएगा ये 1900 में। 1900 में आपको एबीओ ग्रुपिंग यहाँ पे क्या किया गया, इसका खोज किया गया था। और इसको खोजकर्ता कौन थे, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे 29 नंबर के क्वेश्चन पे। 29 नंबर का क्वेश्चन है, एफएफपी यानी कि फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा कैन बी प्रिजर्व यूटिलाइज टिल, यानी कि आपका जो फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है इसको कितने दिनों के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं, 35 दिन के लिए, 6 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए या फिर 1 साल के लिए। तो इसका फ्रेंड जो सही आंसर जाएगा आपका डी वाला, 1 साल के लिए इसको क्या करते हैं हम प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। 30 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं, फादर ऑफ ब्लड सर्कुलेशन इज, यानी कि आपके ब्लड सर्कुलेशन के फादर कौन हैं, जनक कौन है आपके ब्लड सर्कुलेशन के, ठीक है। विलियम हार्वे हैं या फिर कार्ल लैंडस्टीनर या फिर डॉक्टर कोहन से या फिर जोसेफ लिस्टर हैं। तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड्स जाएगा ये आपका यहाँ पे ए वाला जाएगा, विलियम हार्वे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला यहाँ पे सही जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विलियम हार्वे क्या हैं, ये आपके ब्लड सर्कुलेशन के फादर हैं। और आपके जो कार्ल लैंडस्टीनर हैं, ठीक है, ये आपके क्या हैं, ये एबीओ ब्लड के जो ग्रुपिंग है एबीओ उसके फादर हैं, ठीक है। हमने आंसर बता दिया, कमेंट करने की जरूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स आते हैं यहाँ पे 31 नंबर के क्वेश्चन पे। 31 नंबर का है, स्टोरेज ऑफ ब्लीडिंग बैग बिलो 2 to 8 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग कॉज, यानी कि अगर आप क्या करते हैं 2 से 8 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पे अपना ब्लड को स्टोर कर रहे हैं तो क्या काज होगा, ठीक है। इंक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट, इंक्रीज आरबीसी काउंट, इंक्रीज प्लेटलेट काउंट या फिर हेमोलिसिस अकर। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर जाने वाला है ये आपका डी नंबर वाला होने है, क्योंकि कोई चीज़ यहाँ पे कोई भी सेल्स इंक्रीज नहीं होगा। क्या होगा, ये होगा आपका हेमोलिसिस हो जाएगा आपके सैंपल का, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बिना किसी वजह से आपके डब्ल्यूबीसी नहीं इंक्रीज होंगे, आरबीसी नहीं इंक्रीज होंगे, ठीक है, कहीं से पैदा नहीं होते हैं, ठीक है। ये चलिए आते हैं 32 नंबर के क्वेश्चन पे। नॉर्मलिटी इज एक्सप्रेस्ड एज, यानी कि आपका जो नॉर्मलिटी होता है इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ग्राम बटा लीटर, ठीक है, जीएम इक्विवेलेंट लीटर, मोल्स पर 100 ग्राम, ठीक है, ग्राम्स लीटर। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, वो इसका सही आंसर जाएगा आपका बी नंबर का, ठीक है। चलिए आते हैं 33 नंबर के क्वेश्चन पे। 33 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एटीपी, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, मैसेज कैरियर का होता है, स्टोर ट्रांसपोर्ट एनर्जी का होता है, मेक प्रोटीन्स का होता है या फिर ब्रेक डाउन शुगर का होता है। तो 33 नंबर का आंसर जो जाएगा यहाँ पे स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट एनर्जी का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी वाला सही जाएगा, ठीक है। एटीपी आपका एनर्जी के रूप में यहाँ पे बनता है, ठीक। चलिए अब आते हैं 34 नंबर के क्वेश्चन पे। फ्लोराइड इनहिबिट द डाडट एंजाइम इन ग्लाइकोलिसिस, यानी कि आपका जो फ्लोराइड होता है वो आपके इनहिबिट किसको करता है आपके ग्लाइकोलिसिस में, तो कौन सा एंजाइम है, ठीक है। तो इसका अगर सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर आपका जाएगा ए वाला, ठीक है, इनोलोस, ठीक है, इनोलैस, आपका आंसर नंबर ए वाला जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारा कितना नंबर का है, 35 नंबर का क्वेश्चन है। 35 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिलिरुबिन इज नॉट एक्सक्रीटेड इन यूरिन, तो ये कह रहा है कि कौन सा यहाँ पे जॉइंडिस है जिसके केस में आपका बिलिरुबिन आपके यूरिन में नहीं आता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंडिस होता है, हेप्टिक जॉइंडिस होता है या फिर हेमोलिटिक जॉइंडिस होता है या फिर ऑल 3, यानी कि तीनों के तीनों सही होंगे। तो इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका सी वाला जाएगा। हेमोलिटिक जॉइंटिस के केस में आपका जो यूरिन आपका जो बिलिरुबिन है वो आपकी यूरिन के द्वारा पास नहीं होता है, ठीक है। 36 के नंबर पे आते हैं, माल्टोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स, यानी कि आपका जो माल्टोज है अगर इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो ये क्या देता है, ग्लूकोज लैक्टोज देता है या फिर ग्लूकोज सुक्रोज देता है, ग्लूकोज ग्लूकोज देता है, ग्लूकोज फ्रक्टोज देता है। तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर जाएगा ये आपका ग्लूकोज देता है। जो आपका माल्टोज होता है इसका हाइड्रोलिसिस होता है तो आपका क्या देता है, ग्लूकोज देता है, ठीक है। 37 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, व्हिच इज द बेस्ट स्टेन फॉर रेटिकुलोसाइट काउंट, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेन है जो बेस्ट स्टेन है फॉर रेटिकुलोसाइट काउंट के लिए। तो अगर सही आंसर की बात करें, एल्केन ब्लू है, बेलेंट क्रिस्टल ब्लू है, टॉलुडाइन है, ठीक है, न्यू मिथाइलिन ब्लू है। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, नहीं पता तो आप जान लीजिए। न्यू मिथाइलिन ब्लू होता है, ये क्या होता है, ये सुप्रावाइटल स्टेन के अंतर्गत आता है। और सुप्रावाइटल जो स्टेन होते हैं क्या करते हैं, लिविंग सेल को स्टेन करने के लिए किए जाते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं यहाँ पे 38 नंबर के क्वेश्चन पे। 38 नंबर का जो क्वेश्चन हमारा है, इंसुलिन इज, यानी कि आपका जो इंसुलिन है ये क्या है, लिपिड है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या फिर विटामिन है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा,
38 नंबर का क्वेश्चन क्या जो सही आंसर जाएगा, ये आपका जाएगा कार्बोहाइड्रेट। चलिए ठीक है, सी नंबर का आंसर आपका जाएगा कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, चलिए आते हैं 39 नंबर के क्वेश्चन पे। 39 नंबर का जो क्वेश्चन है, द बीटा ऑक्सीडेशन इन पाल्मेटिक एसिड प्रोवाइड डॉट डॉट एटीपी, यानी कि बीटा ऑक्सीडेशन होता है जब आपके पाल्मेटिक एसिड का, तो ये कितने एटीपी प्रोवाइड करते हैं, 8, 38, 129, 146। तो इसका जो सही आंसर जाएगा फ्रेंड्स वो आपका 8 जाएगा, यानी कि 8 एटीपी आपको मिलता है जब आपका यहाँ पे पाल्मेटिक एसिड का क्या होता है, बीटा ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, चलिए आते हैं यहाँ पे 40 नंबर के क्वेश्चन पे। 40 नंबर का हमारा है साइड्रोब्लास्ट एनीमिया इज कॉमनली, यानी कि आपका जो ये एनीमिया होता है, ठीक है, साइड्रोब्लास्ट, ये कौन से एनीमिया में होता है, माइक्रोसिटिक एनीमिया, माइक्रोसिटिक, नार्मोसिटिक या फिर स्फेरोसाइटिक। ठीक है, तो इसका स्फेरोसिटिक, तो सही आंसर इसका 40 नंबर का जाएगा आपका बी नंबर का माइक्रोसिटिक एनीमिया। ठीक है, चलिए आते हैं 41 नंबर पे। 41 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये पर्सन कैन डोनेट ब्लड इन, यानी कि एक जो पर्सन है वो ब्लड को कितनी बार दे सकता है या फिर इतना अंतराल ये ले सकता है। ठीक है, 2 मंथ, 3 मंथ, ठीक है, या फिर 4 मंथ या फिर हाफ ईयर। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो आपका बी नंबर, यानी कि 3 महीने के अंतराल पे डोनेट कर सकता है कोई हेल्दी पर्सन हो तो। ठीक है, चलिए 42 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 42 नंबर का है द कल्चर मीडिया कॉमनली यूज फॉर फंगस कल्चर इज, यानी कि जब आपको फंगस को ग्रो करना होता है तो आप कौन सा यहाँ पे कल्चर मीडिया यूज करते हैं। ठीक है, ब्लड अगार, माइकांकी अगार, ठीक है, सॉर्बेट, डिस्टोज अगार या फिर चॉकलेट अगार। तो इसका जो सही आंसर जाना चाहिए आपका सी वाला जाएगा। तो हाँ फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर है ये आपका क्या जाएगा, सी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं 43 नंबर के क्वेश्चन पे। 43 नंबर का जो क्वेश्चन है, सीमेन एनालिसिस इंडिकेटेड टू डायरेक्ट नहीं डिटेक्ट, सीमेन एनालिसिस इज इंडिकेटेड टू डिटेक्ट, यानी कि आपका जो सीमेन एनालिसिस होता है किस चीज़ को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, स्टेरिलिटी, फर्टिलिटी, इंपॉर्टेंस या फिर डिफॉर्मिटी। तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो आपका कौन सा जाएगा, इसका सही आंसर जाएगा आपका यहाँ पे बी नंबर, फर्टिलिटी के टेस्ट करने के लिए कि आपका कितना सीमेन जो है फर्टाइल है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सीमेन एनालिसिस को करते हैं। ठीक है, चलिए 44 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। एलिस्ट मार्कर ऑफ कार्डियल प्रोफाइल टेस्ट, तो कौन सा मार्कर है आपके कार्डियल प्रोफाइल टेस्ट का। ठीक है, जो सबसे पहले होता है LDH है, ठीक है, ट्रोपोनिन है या फिर AST है या फिर CKMB है। तो इसका जो सही आंसर फ्रेंड जाने वाला है ये आपका बी वाला जाना है। ठीक है, बी आपका सही जाएगा। ठीक, चलिए आते हैं 45 नंबर के क्वेश्चन पे। 45 नंबर का है ऑल आर ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई एस्पेक्ट, यानी कि एक को छोड़ के सभी के सभी आपके ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो सही आंसर जाएगा वो आपको यहाँ पे ए वाला सही जाएगा। ठीक है, कौन सा जाएगा, ए वाला सही जाएगा। चलिए 46 नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर का है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द इनरिच मीडियम एक्सेप्ट, यानी कि एक को छोड़ के सारे आपके क्या है यहाँ पे इनरिच्ड मीडियम है, मेकांकी अगार, ब्लड अगार, चॉकलेट अगार या फिर लोफरल सीलम स्लोप। तो फ्रेंड्स अगर सही आंसर की बात करें तो आपको मेकांकी को छोड़ के और सारे के सारे यहाँ पे क्या है आपके इनरिच्ड मीडियम के क्या है उदाहरण है। ठीक है, अगर यहाँ पे बात करें ब्लड अगार, तो देखिए क्या होता है जब सिंपल मीडिया में कोई भी न्यूट्रिएंट चीज़ जैसे ब्लड या फिर एक मिला दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, वो आपके इनरिच्ड मीडियम में आ जाता है। तो आपका ब्लड हो गया, तो ब्लड के को थोड़ा सा और हीट कर देते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, चॉकलेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपका ब्लड और चॉकलेट गया ही, और लोफरल सीलम स्लोप जो होता है ये भी आपका इनरिच्ड मीडियम के अंतर्गत आता है। 47 नंबर पे आते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन है द बैक्टीरिया व्हिच इज मोटाइल विथआउट द फ्लैजेला इज, यानी कि इनमें से कौन सा बैक्टीरिया है जो विथआउट फ्लैजेला के ये क्या होता है, मोटाइल होता है। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका डी वाला सही जाएगा। ठीक है, ट्रिपोनेमा पैलिडम जो होते हैं इनके पास क्या होता है, फ्लैजेला नहीं होता है, बट भी क्या होते हैं, ये मोटाइल होते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स कुल मिला के यहाँ पे हम 47 नंबर तक क्वेश्चन को सॉल्व किए। हम सोचे थे 50 क्वेश्चन होगा, बट 3 क्वेश्चन की यहाँ पे मिसिंग थी। कोई बात नहीं, 47 क्वेश्चन आपके लिए कम नहीं है। फ्रेंड्स ऐसे ही MCQ को देखने के लिए हमारे चैनल पे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि जो लेक्चर था थोड़ा सा फास्ट था, इसीलिए अगर कोई मिसिंग हुई है तो उसको आप कमेंट बॉक्स में करिएगा, उसको हम सही करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और अगर आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको कुछ पोल मिलता है, साथ साथ में जितने भी PDF नोट होते हैं उसको हम वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। फ्रेंड्स आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर सकते हैं, नहीं अच्छा लगा है तो बगल में डिसलाइक है वहाँ पे डिसलाइक कर सकते हैं, और इसको शेयर कर सकते हैं। कोई भी डाउट है तो इसको कमेंट के माध्यम से आप डाउट को क्लियर कर सकते हैं। आज के इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।